ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तारकासुर के सताए हुए देवताओं का ब्रह्मा जी को अपनी कष्ट कथा सुनाना। ब्रह्मा जी का उन्हें पार्वती के साथ शिव के विवाह के लिए उद्योग करने का आदेश देना। ब्रह्मा जी का समझाने से तारकासुर का सिर छोड़ना और देवताओं का वहां रहकर लक्ष्य सिद्धि के लिए यत्नशील हो। सूत जी कहते हैं, तदनंतर नारद जी के पूछने पर पार्वती के विवाह के विस्तृत प्रसंग को उपस्थित करते हुए ब्रह्मा जी ने तारकासुर की उत्पत्ति, उसके उग्र तप, मनोवांछित वर प्राप्ति, देवता और असुर सबको जीत कर स्वयं इंद्र पर्वत पर प्रतिष्ठित होने की कथा सुनाई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर तीनों लोगों को अपने वश में करके जब स्वयं इंद्र हो गया, तब उसके समान दूसरा कोई शासक नहीं रह गया। वह जितेंद्र असुर त्रिभुवन का एकमात्र स्वामी होकर अद्भुत ढंग से राज्य का संचालन करने लगा। उसने समस्त देवताओं को निकालकर उनकी जगह दैत्य को स्थापित कर दिया और विद्याधर आदि देव योगिनियों को स्वयं अपने क्रम में लगाया। मुने तदनुसार तारकासुर के सताए हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता अत्यंत व्याकुल और अनाथ होकर मेरी शरण में आए। उन सब ने मुझ प्रजापति को प्रणाम करके बड़ी भक्ति से मेरा स्तन किया और मेरे दारुण दुख की बातें बताकर कहा, प्रभु आप ही हमारी गति हैं, आप ही हमें कर्तव्य का उपदेश देने वाले हैं और आप ही हमारे दाता एवं उद्धारक हैं। हम सब देवता तारकासुर नामक अग्नि में जलकर अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं, जैसे शनिपात रोग में प्रबल औषधियां भी निर्बल हो जाती हैं। उसी प्रकार उस असुर ने हमारे सारे पूर्व उपायों को बलहीन बना दिया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर ही हमारी विजय की आशा अवलंबित रहती है, परंतु वह भी उसके कंठ पर कुंडित हो गया। उसके गले में पड़कर वह ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ससुर को फूल की महिला पहनाई गई हो। मुने देवताओं का यह कथन सुनकर मैंने उन सबसे समोचित बात कही, देवताओं मेरे ही वरदान से दैत्य तारकासुर इतना बढ़ गया है, अतः मेरे हाथों से उसका वध होना उचित नहीं है। जो जिसके पलकर बड़ा हुआ हो उसके द्वारा वध होना योग्य कार्य नहीं है। किसी वृक्ष को भी यदि स्वयं सींचकर बड़ा किया गया हो तो उसे स्वयं काटना अनुचित माना गया है। तुम लोगों का सारा कार्य करने के पश्चात योग्य भगवान शंकर हैं, किंतु वे तुम्हारे कहने पर भी स्वयं उसका असुर का सामना नहीं कर सकते। तारक दैत्य स्वयं अपने पाप से नष्ट होगा। मैं जैसा उपदेश देता हूँ वैसा करो। मेरे वर के प्रभाव से ना मैं तारकासुर का वध कर सकता हूँ, न भगवान विष्णु कर सकते हो, न ही भगवान शंकर ही उसका वध कर सकते हैं। दूसरा कोई वीर पुरुष अथवा उसके सारे देवता मिलकर भी उसको नहीं मार सकते। मैं सत्य कहता हूँ देवताओं, यदि शिव जी के वीर्य से उत्पन्न कोई पुत्र हो तो वही तारक दैत्य का वध कर सकता है, दूसरा नहीं। श्रेष्ठ इसके लिए जो भी उपाय मैं बताता हूँ उसे करो। महादेव जी की कृपा से मैं उपाय अवश्य सिद्ध होऊंगा। पूर्व काल में जिस दक्ष कन्या सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दिया था, वही इस समय हिम पत्नी मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई है। यह बात विदित ही है। महादेव जी उस कन्या का पानी ग्रहण अवश्य करेंगे। तथापि देवताओं तुम स्वयं भी इसके लिए उद्योग करो, जिससे मेनका कुमारी पार्वती में भगवान शंकर अपने वीर्य का आवाहन कर सके। भगवान शंकर उधर रहता है, उनका वीर्य ऊपर की ओर उठा हुआ है। उनके वीर्य को सुलित करने में सिर्फ पार्वती ही समर्थ है, दूसरी कोई अबला नारी अपनी शक्ति से ऐसा नहीं कर सकती। गिरिराज की पुत्री पार्वती इस समय युवावस्था में प्रवेश कर चुकी हैं और हिमालय पर तपस्या में लगे हुए महादेव जी की प्रतिदिन सेवा करती हैं। अपने पिता हिमवान के कहने से वे काली शिवा अपनी दो सखियों के साथ धर्मपरायण परमेश्वरी शिव के साथ सेवा करती हैं। तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर पार्वती शिव के सामने रहकर प्रतिदिन उनकी पूजा करती हैं। तापि वे ध्यान मग्न महेश्वर मन से भी ध्यान रहित स्थिति में नहीं आते, अर्थात ध्यान भंग करके पार्वती की ओर देखने का विचार भी मन में नहीं आते। देवताओं चंद्रशेखर शिव जिस प्रकार काली को अपनी भार्य बनाने की चेष्टा करें, वैसी चेष्टा तुम लोग शीघ्र ही प्रयत्न पूर्वक करो। मैं उस दैत्य के स्थान पर जाकर तारकासुर को बुरे हट से हटाने की चेष्टा करूंगा, अतः तुम लोग अपने स्थान से जाओ।
नारद देवताओं से ऐसे कहकर मैं शीघ्र ही तारकासुर से मिला और बड़े प्रेम से बुलाकर मैंने उससे इस प्रकार कहा, तारक, यह स्वर्ग हमारे तेज का सार्थक है, परंतु तुम यहाँ के राज्य का पालन कर रहे हो, जिससे के लिए तुमने उत्तम तपस्या की थी, उससे अधिक चाहने लगे हो। मैंने तुम्हें इससे छोटा ही वर दिया, स्वर्ग का राज्य कदापि नहीं दिया, इसलिए तुम स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर राज्य करो। असुर श्रेष्ठ देवताओं के योग्य जितने भी कार्य वे सब तुम्हें वहीं सुलभ होंगे, इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर वसुन को समझाने के बाद मैं शिव और शिवा का स्मरण करके वहां से अदृश्य हो गया। तारकासुर भी स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया और सोनितपुर में रहकर वह राज्य करने लगा। फिर सब देवता भी मेरी बात सुनकर मुझे प्रणाम करके इंद्र आदि के साथ प्रसन्नतापूर्वक बड़ी सावधानी से इंद्रलोक में चले गए। वहां जाकर परस्पर मिलकर आपस में सलाह करने लगे कि वे सब देवता इंद्र से प्रेम कर बोले, भगवान शिव की सिवा जैसे भी काल मूलक रुचि हो, वैसे ब्रह्मा जी का बताए हो सारे प्रयत्न आपको करना चाहिए। इस प्रकार देवराज इंद्र से संपूर्ण वृतांत निवेदन करके वे देवता प्रसन्नता पूर्वक सब और अपने अपने स्थान को चले गए। बोलो शंकर भगवान की जय। इंद्र द्वारा काम का स्मरण, उसके साथ उनकी बातचीत तथा कहने से काम का शिव को मोहने के लिए ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, देवताओं के चले जाने पर दुरात्मा तारक दैत्य पीड़ित हुए। इंद्र ने कामदेव का स्मरण किया। कामदेव तत्काल वहां आ पहुंचा। तब इंद्र ने मित्रता का धर्म बतलाते हुए काम से कहा, मित्र, कालवशात मुझ पर असाध्य दुख आ पड़ा है, उसे तुम्हारे बिना कोई भी दूर नहीं कर सकता। दाता की परीक्षा दुर्भिक्ष में, सूरवीर की परीक्षा रणभूमि में, मित्र की परीक्षा आपत्ति काल में तथा स्त्रियों के कुल की परीक्षा पति के असमर्थ हो जाने पर होती है। तात संकट पर पड़ने पर विनय की परीक्षा होती है, रोष में सत्य एवं उत्तम स्नेह की, अन्यथा नहीं। यह बात मैंने सच्ची कही मित्रवर। इस समय मुझ पर जो विपत्ति आई है उसका निवारण दूसरे किसी से नहीं हो सकता, अतः आज तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी। यह कार्य केवल मेरा ही है और मुझे ही सुख देने वाला है, ऐसी बात नहीं, अपितु समस्त देवता आदि का भी कार्य है, इसमें संशय नहीं है। इंद्र की यह बात सुनकर कामदेव मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक गंभीर वाणी में बोले। काम ने कहा, देवराज, आप ऐसी बात क्यों कहते हैं? मैं आपको उत्तर नहीं दे रहा हूँ। लोक में कौन उपकारी मित्र है और कौन बनावटी है, यह स्वयं देखने की वस्तु है, कहने की नहीं। जो संकट के समय बहुत बातें करता है वह क्या काम आएगा था भी। महाराज, प्रभु, मैं कुछ कहता हूँ, उसे सुनिए। हे मित्र, जो आप के इंद्र पद को छीनने के लिए दारुण तपस्या कर रहा है, आपके शत्रु को मैं सर्वदा तपस्या से नष्ट कर दूंगा। जो काम इससे पूरा हो सके, बुद्धिमान पुरुष उसे उसी काम में लगाए। मेरे योग्य जो कार्य हो वह सब आपके जिम्मे कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, कामदेव का वचन सुनकर इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। वे कामनियों को सुख देने वाले काम को प्रणाम करके इस प्रकार बोले। इंद्र ने कहा, तात मनोभाव, मैंने अपने मन में जिस कार्य को पूरा करने का उद्देश्य रखा है उसे सिद्ध करने में केवल तुम समर्थ हो, किसी दूसरे में उस कार्य करना संभव नहीं है। मित्रवर, मनोभाव काम जिसके लिए आज तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है उसे ठीक ठीक बता रहा हूँ, सुनो। तारक नाम से प्रसिद्ध जो महान दैत्य है, ब्रह्मा जी का अद्भुत वर पाकर अजय हो गया है और सभी को दुख दे रहा है, वह सारे संसार को पीड़ा दे रहा है। उसके द्वारा बारंबार धर्म का नाश हुआ है, उससे सब देवता और समस्त ऋषि दुखी हुए। संपूर्ण देवताओं ने पहले ही उसके साथ अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर युद्ध किया, परंतु उसके ऊपर अस्त्र निष्फल हो गए। जल के सामने वरुण का पांच टूट गया। श्री हरि का सुदर्शन चक्र भी वहां नहीं सफल हुआ। विष्णु के 10 के कंठ पर चक्र चलाया, किंतु वह कुंठित हो गया। ब्रह्मा जी ने महा योगेश्वर भगवान शंभु के वीर से उत्पन्न हुए बालक के हाथ से इस दुरात्मा दैत्य की मृत्यु बुझाई है। यह कार्य तुम्हें अच्छी तरह यत्न पूर्वक करना है मित्रवर। उसके हो जाने पर हम देवताओं को बड़ा सुख मिलेगा। भगवान शंभु गिरिराज हिमालय पर उत्तम तपस्या में लगे हैं, वे भी हमारे भी प्रभु हैं, कामना के वश में नहीं है। स्वतंत्र परमेश्वर है। मैंने सुना है कि गिरिराज गिरंती पार्वती पिता की आज्ञा पाकर अपनी 2 सहेलियों के साथ उनके समीप रहकर उनकी सेवा करती है। उनका यह प्रयत्न महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए है, परंतु भगवान शिव अपने मन को संयम नियम में वश में रखते हैं। मार जिस तरह भी उनकी पार्वती में अत्यंत रुचि हो जाए, तुम ऐसा ही प्रयत्न करना चाहिए।
यही कार्य करके तुम कृतार्थ हो जाओगे और हमारा भी सारा दुख नष्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, लोक में तुम्हारा स्थायी प्रताप फैल जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं। नारद इंद्र के ऐसा कहने पर कामदेव का मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठा। उससे देवराज के प्रतिनिधि ने कहा, मैं इस कार्य को करूंगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसे कहकर शिव की माया से मोहित हुए काम ने उस कार्य के लिए स्वीकृति दे दी और शीघ्र ही उसका भार लिया और वह अपनी पत्नी रत्नी और बसंत के साथ ले बड़ी प्रसन्नता के साथ उस स्थान पर गया जहाँ साक्षात योगेश्वर सिर उत्तम तपस्या कर रहे थे। बोलो शंकर भगवान की जय। रुद्र की नेत्राग्नि से काम का भस्म होना, रति का विलाप, देवताओं की प्रार्थना से शिव का काम को द्वापर में प्रदुपन के नूतन शरीर की प्राप्ति के वर देना और रति का संबर नगर में जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने काम अपने साथी बसंत आदि के साथ वहां पहुंचा। उसने भगवान शिव पर बाण चलाए। तब शंकर जी के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा। उनका धैर्य टूटने लगा। अपने धैर्य का हास होता देख महायोगी महेश्वर अत्यंत विस्मित हो गए। मन ही मन इस प्रकार चिंतन करने लगे। शिव बोले, मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था, उसमें विघ्न कैसे आया? किस कुकर्मी ने यहाँ आकर मेरे चित्त में विकार उत्पन्न कर दिया? इस तरह विचार करके सत्पुरुषों के आश्रयदाता महायोगेश्वर परमेश्वर शिव शंका युक्त हो संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे। इसी समय वाम भाग में बाण खींचे खड़े हुए काम पर उनकी दृष्टि पड़ी। वह मूढ़चित मदन अपनी शक्ति के घमंड में आकर पुनः अपना बाण छोड़ा चाहता था। नारद इस अवस्था में काम पर दृष्टि पड़ती परमात्मा गिरीश को तत्काल रोष चढ़ गया। उन्हें उधर आकाश में बाण सहित धनुष के लिए खड़े हुए काम ने भगवान शंकर पर अपना अमोघ अस्त्र छोड़ दिया। इसका निवारण करना बहुत कठिन था, परंतु परमात्मा शिव पर वह अमोघ अस्त्र भी व्यर्थ हो गया। कुपित हुए परमेश्वर के पास जाते ही वह शांत हो गया। भगवान शिव पर अपने अस्त्र के व्यर्थ हो जाने पर काम को बड़ा भय हुआ। भगवान मृत्युंजय को सामने देख वह कांप उठा और देवता वह स्मरण करने लगा। मुनीश्वर अपने प्रयास निष्फल हो जाने पर काम भय से व्याकुल हो उठा। मुनीश्वर कामदेव के स्मरण करने पर इंद्र आदि सब देवता वहां पहुंचे शंभु को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता स्तुति कर ही रहे थे कि हुए भगवान हर के ललाट के मध्य भाग में स्थित नेत्र से बड़ी भारी आंख तत्काल प्रकट हो निकली। उसकी ज्वालाएं ऊपर की ओर उठ रही थी। वह आंख धू धू करके जलने लगी। उसकी प्रभाव पड़ले अग्नि के समान जान पड़ती थी। वह आंख तुरंत ही आकाश में उछली और पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर अपने चारों ओर चक्कर काटती हुई धराशायिनी हो गई। साधे भगवान क्षमा कीजिए बात जब तक देवताओं के मुख से निकले तब तक उस आग ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। उस वीर कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा व्याकुल हुआ। वे व्याकुल हो गए, हाय क्या हुआ? ऐसा कहकर जोर जोर से चित्कार करते हुए रोने लगे। उस समय विकर्षित हुई पार्वती का सारा शरीर सफेद पड़ गया। काटो तो खून नहीं। वे सखियों को साथ ले अपने भवन को चली गई। कामदेव के जल जाने पर रति वहीं एक संतक अचेत पड़ी रही। पति के मृत्यु के दुख से वह इस तरह पड़ी रही मानो मर गई हो। थोड़ी देर में जब होश हुआ तब अत्यंत व्याकुल हो रही। उसी समय इस तरह बातें विलाप करने लगी। रति बोली, हाय मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? देवताओं ने क्या करा, मेरे उद्दंड स्वामी को बुलाकर नष्ट करा दिया। हाय नाथ स्मरण स्वामी प्राण से में। हाँ मुझ सुख देने वाले प्रीतम, हाँ प्राणनाथ यह क्या हो गया? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार रोकी बिलखती और अनेक प्रकार की बातें करती हुई रति हाथ पैर पटकने और अपने सिर के बल्लों को नोचने लगी। उस समय उसका विलाप सुनकर वहां रहने वाले समस्त वनवासी जीव तथा वृक्ष आदि स्थवर प्राणी भी बहुत दुखी हो गए। इसी बीच में इंद्र आदि संपूर्ण देवता महादेव जी का स्मरण करते हुए रति को आश्वासन दे इस प्रकार बोले। देवताओं ने कहा, तुम काम के शरीर का थोड़ा सा भस्म लेकर उसे यत्न पूर्वक रखो और भय छोड़ो। हम सबके स्वामी महादेव जी कामदेव को पुनः जीवित कर देंगे। तुम फिर अपने प्रीतम को प्राप्त कर लोगी। कोई किसी को न तो सुख देने वाला न दुख देने वाला है। सब लोग अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं। तुम देवताओं को दोष देकर व्यर्थ शोक करती हो। इस प्रकार रति को आश्वासन दे सब भगवान शंकर के पास से उन्हें भक्ति भाव से प्रसन्न कर बोले। देवताओं ने कहा, भगवान शरणागत वत्सल महेश्वर आप कृपा करके हमारे शुभ वचन को सुनिए। शंकर आप कामदेव की करतूत पर भली भांति प्रसन्नता पूर्वक विचार कीजिए। महादेव काम ने जो कार्य किया इसमें कोई स्वार्थ नहीं था। दुष्ट तारकासुर से पीड़ित हुए हम सब देवताओं ने मिलकर उससे काम कराया है। नाथ शंकर इसे आप अन्यथा न समझें। सब कुछ देने वाले देव गिरीश सती साध्वी रति अकेली अति दुखी होकर विलाप कर रही है।
आप उसे सांत्वना प्रदान करें शंकर। यदि इस क्रोध के द्वारा आपने कामदेव को भस्म कर डाला तो हम ये समझेंगे कि आप देवताओं सहित समस्त प्राणियों का अभी संहार कर डालना चाहते हैं। रति का दुख देखकर देवता नष्ट प्राय हो रहे हैं, इसलिए आप रति को सती दूर दूर कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, संपूर्ण देवताओं का वचन सुन भगवान शिव प्रसन्न हो उनसे बोले। जिसने कहा, देवताओं और ऋषियों, तुम सब आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। मेरा क्रोध से जो कुछ हो गया वह तो अन्यथा नहीं हो सकता। तब रति का शक्तिशाली पति कामदेव तभी तक शरीर रहित रहेगा जब तक रुक्मणी पति श्री कृष्ण धरती पर अवतरित नहीं हो जाता। जब श्री कृष्ण द्वारिका में रहकर पुत्रों को उत्पन्न करेंगे तब वे रुक्मणी के गर्भ से काम को भी जन्म देंगे। उस काम का ही नाम उस समय प्रद्युम्न होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। उस पुत्र के जन्म लेते ही संबासुर उसे हर लेगा। हरने के पश्चात दानशिरोमणि संबर उस शिशु को समुद्र में डाल देगा। फिर वह मूढ़ उसे मरा हुआ समझकर अपने नगर को लौट जाएगा। रहते उस समय तक तुम्हें संबलसुर के नगर में सुखपूर्वक निवास करना चाहिए, वही तुम्हारे पति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। वहां तुमसे मिलकर काम युद्ध में संबलसुर का वध करेगा और सुखी हो जाएगा। देवता प्रद्युम्न नामधारी काम अपनी कामनी रति को तथा संबलसुर के धन को लेकर उनके साथ पुण्य नगर में जाएगा। मेरा कथन सदा सत्य रहेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शिव की यह बात सुन देवताओं के चित्त में कुछ उल्लास हुआ और वे प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से बोले। देवताओं ने कहा, देवादिदेव महादेव, आप कामदेव को शीघ्र जीवन दान दे तथा रति के प्राणों की रक्षा करें। देवताओं की बात सुनकर उनके स्वामी करुणा शंकर परमेश्वर शिव पुनः प्रसन्न होकर बोले, देवताओं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं काम को सबके हृदय में जीवित कर दूंगा। मैं सदा मेरा गण होकर विहार करेगा। अब अपने स्थान पर जाओ, मैं तुम्हारा दुख सर्वदा नाश करूंगा। ऐसा कहकर रुद्रदेव उस समय स्तुति करने वाले देवताओं को देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। देवताओं का विस्मय दूर हो गया और वे सबके सब प्रसन्न हो गए। मुने तदनुसार रुद्र की बात पर भरोसा करके स्थिर रहने वाले देवता रति को उनका कथन सुनाए आश्वासन दे अपने अपने स्थान को चले गए। काम पत्नी रति शिव के बताए हुए संब नगर को चली गई। वहां रुद्रदेव ने सुन बताया था उसकी प्रतीक्षा करने लगी। बोलो शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी का शिव की क्रोधाग्नि को बड़वानल की संज्ञा दे समुद्र में स्थापित करके संसार के भय को दूर करना, शिव के विरह से पार्वती का शोक, नारद जी के द्वारा उन्हें तपस्या के लिए उद्देश्य पूर्वक पंचाक्षर मंत्र की प्राप्ति। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब भगवान और रुद्र के तीसरे नेत्र प्रकट हुए, अग्नि ने कामदेव के शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। तब वह बिना किसी प्रयोजन के ही प्रज्वलित हो सब ओर फैलने लगी। इसे चराचर प्राणियों से तीन लोकों में महान हाहाकार मच गया था। संपूर्ण देवता और ऋषि तुरंत मेरी शरण में आए। उन सबने अत्यंत व्याकुल हो मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया और मेरी स्तुति करके यह दुख निवेदन किया। यह सुनकर मैं भगवान शंकर का स्मरण करने हेतु भलीभांति विचार कर तीनों लोगों की रक्षा के लिए विनीत भाव से वहां पहुंचा। वह अग्नि ज्वाला मालाओं से अत्यंत उद्विग्न हो जगत को जला देने के लिए उद्यत थी, परंतु भगवान शिव की कृपा प्राप्त हुई उत्तम तेज से मैंने उसे तत्काल स्तंभित कर दिया। देव ने त्रिलोकी का दर्द करने वाली इच्छा रखने वाली उस क्रोध में अग्नि को मैंने एक ऐसे घड़े में परिणत कर दिया जिसके मुख से सौम्य ज्वाला प्रकट हो रही थी। भगवान शिव की इच्छा से उस वाडव घड़े वाली अग्नि को मैंने लोक सहित के लिए समुद्र तट पर गया। मुझे आया था समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़े मेरे पास आया। मुझ संपूर्ण लोगों के पितामह की भक्ति भांति विध स्तुति करके सिंधु ने मुझे प्रसन्न पूर्वक कहा, सागर बोला, सर्वेश्वर भगवान, आप यहाँ किस लिए पधारे? मुझे अपना सेवक समझकर इस बात की प्रीतिपूर्वक कहिए। सागर की बात सुनकर भगवान शंकर का स्मरण करके लोक हित का ध्यान रखते हुए मैंने उससे प्रसन्नता पूर्वक कहा, तात समुद्र, तुम बड़े बुद्धिमान और संपूर्ण लोगों के हितकारी हो। मैं शिव की इच्छा से प्रेरित हो हार्दिक प्रीतिपूर्वक तुमसे ये कह रहा हूँ, भगवान महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली अश्विन के रूप में यहाँ उपस्थित है। यह कामदेव को दग्न करके तुरंत ही संपूर्ण जगत को भस्म कर डालने के लिए उद्यत हो गया था। यह देख पीड़ित हुए देवताओं की प्रार्थना से मैं शंकरेच्छावश यहाँ आया और इस अग्नि को स्तंभित कर दिया। फिर इसने घोड़े का रूप धारण किया और इसे लेकर मैं आ गया। जलाधार
मैं जगत पर दया करके तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, महेश के इस क्रोध को, जो बाढ़व का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रलय काल प्रबंध धारण किए रहे हो। शरीर पे जब मैं यहाँ आकर वास करूंगा तो तू भगवान शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारे जल ही प्रतिदिन इसका भोजन होगा, तुम यत्न पूर्वक इसके ऊपर ही धारण किए रहना, जिससे तुम्हारी अनंत जल राशि के भीतर न जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेरा ऐसे कहने पर समुद्र ने रुद्र की क्रोधाग्नि रूप बड़वानल को धारण करना स्वीकार कर लिया, जो दूसरों के लिए असंभव था। तंत्र बड़वाग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई, ज्वालामालाओं से प्रदीप्त हो संसार की जल राशि का दहन करने लगी। मुने इससे संतुष्ट होकर मैं अपने लोक को चला आया, और वहां दिव्य रूपधारी समुद्र मुझे प्रणाम करके अदृश्य हो गया। मामू ने रुद्र की उस क्रोधाग्नि के भय से छूटकर संपूर्ण जगत श्रद्धा स्वास्थ्य का अनुभव करने लगा, और देवता और मुनि सुखी हो गए। नारद बोले, दयानिधि मदन, दहन के पश्चात गिरिनंदिनी पार्वती देवी ने क्या किया? वे अपनी दोनों सखियों के साथ कहाँ गई है, सब मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुए आग ने जब कामदेव को दग्ध कर दिया, तब वह महान अद्भुत शब्द प्रकट हुआ, जिससे सारा संसार गूंज उठा। उस महान के शब्द के साथ ही कामदेव को दग्ध हुआ देख भयभीत हुई पार्वती दोनों सखियों के साथ अपने घर को चली गई। उस शब्द से परिवार सहित हिमान भी बड़े विषय में पड़ गए, और वहां गई हुई अपनी पुत्री का स्मरण करके उन्हें बड़ा क्लेश हुआ। इतने में पार्वती दूर से आती हुई दिखाई दी। वह शंभु के विरह में रो रही थी। अपनी पुत्री को व्याकुल होता देख शैलराज हिमान को बड़ा शोक हुआ। वे सीधे उसके पास जा पहुंचे, फिर हाथ जोड़कर उसकी दोनों आगे पहुंचकर सिवे, रो मत, ऐसा कहकर अंचेश्वर हिमवान ने अत्यंत व्यूल हुई पार्वती को शीघ्र गोद में उठा लिया। उसे सांत्वना देते हुए अपने घर को ले आए। कामदेव का दाह करके महादेव जी अदृश्य हो गए, अतः उनके विरह से पार्वती अत्यंत व्याकुल हो गई। उन्हें कहीं भी सुख या शांति नहीं मिलती थी। पिता के घर जाकर जब वे अपनी माता से मिली, उसमें पार्वती शिवा ने अपना नया जन्म हुआ माना। वे अपने रूप की निंदा करने लगी और बोली, हाय, मैं मारी गई। सखियों के समझाने पर भी वे राजकुमारी कुछ समझ नहीं पाती थी। वे सोते जागते, खाते पीते, नहाते धोते, चलते फिरते सखियों के बीच में खड़े हुए भी कभी किंचित मात्र का सुख अनुभव नहीं करती थी। मेरे स्वरूप का तथा जन्म कर्म को धिक्कार है, ऐसा कहते हुए महादेव जी के प्रत्येक चेष्टा का चिंतन करती थी। इस प्रकार पार्वती भगवान शंकर के विरह से मन ही मन क्लेश का अनुभव करती और किंचित मात्र भी सुख नहीं पाती थी। वे सदा शिव शिव का जाप करती थी। शरीर के से पिता के घर में रहकर भी वे चित्त से पिनाकधारी भगवान शंकर के पास पहुंची रहती थी। तात शिवा सोकर मगन बारंबार मूर्छित हो जाती थी। शैलराज हिमवान, उनकी पत्नी मेनका का तथा उनके मैनाक आदि सारे पुत्र जो बड़े उदार चेता थे, उन्हें सांत्वना देते रहते, तभी वे भगवान शंकर को भूल न सकी। बुद्धिमान देवरसे तंत्र एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छा से घूमते हुए तुम हिमवान के पर्वत पर आए। उसमें महात्मा हिमवान ने तुम्हारा सागर स्नान किया और कुशल मंगल पूछा। फिर तुमने उनके दिए हुए उत्तम आसन पर बैठे। तंत्र शैलराज ने अपनी कन्या के चरित्र का आरंभ से ही वर्णन किया, किस तरह से महादेव जी की सेवा आरंभ की और किस तरह उसके द्वारा कामदेव का दहन हुआ। वह सब कुछ बताया मुने। यह सब सुनकर तुमने गिरिराज से कहा, शैलेश्वर, भगवान शिव का भजन करो। फिर उनसे विदा लेकर तुम उठे और मन ही मन शिव का स्मरण करके शैलराज को छोड़ शीघ्र एकांत में काली के पास आ गए। मुने, तुम लोक कल्याणकारी ज्ञानी और शिव के भक्त हो, समस्त ज्ञानवानों के शिरोमणि हो, अतः काली के पास आए और उसे संबोधित करके उसके हित में स्थित हो उसे आदर से वचन बोले। नारद बोले, कालिके, तुमने मेरी बात मानो, मैं दया व सच्ची बात कहता हूँ। मेरा वचन तुम्हारे लिए श्रद्धा हितकर निर्दोष एवं उत्तम कार्य एवं वस्तु को देने वाला होगा। तुमने यहाँ महादेव जी की सेवा अवश्य की थी, परंतु वह बिना तपस्या के गर्भयुक्त होकर की थी। दिनों पर अनुग्रह करने वाले शिव ने तुम्हारे उसी गर्भ को नष्ट किया है। शिव, तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी हैं। उन्हें ने केवल कामदेव को जलाकर जो तुम्हें सकुशल छोड़ दिया, उसका यही कारण है कि भगवान भक्त वत्सल है। अतः तुम उत्तम तपस्या में संलग्न हो। चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या से तुम्हारे संस्कार हो जाने पर रुद्र तुम्हारी सहन धर्मनी बनाएंगे और तुम भी कभी भी उन कल्याणकारी शंभु का पानी ग्रहण नहीं करोगी। देवी, तुम हठपूर्वक शिव के अपनाने का यत्न करो।
शिव के सिवा दूसरे किसी को अपना पति स्वीकार न करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तुम्हारी ये बात सुनकर गिरिराज कुमारी काली कुछ उल्सित हो तुमसे हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक बोली। शिव ने कहा, प्रभु आप सर्वज्ञ तथा जगत का उपकार करने वाले हैं, मुने मुझे रुद्रदेव की आराधना के लिए कोई मंत्र दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद पार्वती का यह वचन सुनकर तुमने पंचाक्षर शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश दिया। साथ ही उस मंत्राक्षर में श्रद्धा उत्पन्न कराने के लिए तुमने सबसे अधिक प्रभाव बताया। नारद तुम बोले, देवी इस मंत्र का प्रभाव अद्भुत प्रभाव सुनो, इसके श्रवण मात्र से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा और मनवांछित फल देने वाला है। भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है तथा साधक को मोक्ष और मोक्ष देने में समर्थ है। सौभाग्यशालिनी इस मंत्र का विधि पूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा आधारित हुए भगवान शिव अवश्य ही और शीघ्र ही तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। शिवे सोच संतोष आदि नियमों में तत्पर रहकर भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन करते हुए तुम पंचाक्षर मंत्र जप करो। इससे आराध्य देव शिव शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। साध्वी स्थिर तपस्या करो, तपस्या से महेश्वर वश में होते हैं। तपस्या सबको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तुम भगवान शिव के प्रिय भक्त और इच्छानुसार विचरने वाले हो। तुमने काली से उपित बातें कहकर देवताओं के हित में तत्पर हो सर्वलोक को प्रस्थान किया। तुम्हारी बात सुनकर उसमें पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने परम उत्तम पंचाक्षर मंत्र प्राप्त हो गया था। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री शिव की आराधना के लिए पार्वती जी की दुष्कर तपस्या। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवव्रत से तुम्हारे चले जाने पर प्रफुल्लित हुई पार्वती ने महादेव जी को तपस्या से ही साध्य माना और तपस्या के लिए मन में निश्चय किया। तो अपने सखी जया और विजय के द्वारा पिता हिमालय और माता मेनका की आज्ञा मांगी। पिता ने तो स्वीकार कर लिया, परंतु माता मेना ने स्नेहवश उनकी प्रार्थना अनेक प्रकार समझाया और घर से दूर वन में जाकर तप करने से पृथ्वी को रोका। मेनक ने तपस्या के लिए वन में जाने रोकते हुए ऊ माँ बाहर ना जाओ ऐसा कहकर, इसलिए उस समय शिवा का नाम उमा हो गया। मुने शैलराज की प्यारी पत्नी मेनक ने रोकने से शिवा को दुखी हुई जान अपना विचार बदल दिया और पार्वती को तपस्या के लिए आने की आज्ञा दी। मुनिश्रेष्ठ माता की वह आज्ञा पाकर उत्तम व्रत पालन करने वाली पार्वती ने भगवान शंकर का स्मरण करके अपने मन में बड़े सुख का अनुभव किया। माता पिता को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करके शिवा के स्मरण पूर्वक दोनों सखियों के साथ वे तपस्या करने चली गई। अनेक प्रकार की प्रिय वस्त्रों का परित्याग करके पार्वती ने कठी प्रदेश में सुंदर मूल की मेखला बांध शीघ्र ही वस्त्र धारण किए। हार का परिहार करके उत्तम मृग श्रम को हृदय से लगाया। तत्पश्चात वे तपस्या के लिए गंगा अवतरण गंगोत्री को चली गई। वहां ध्यान लगाए हुए भगवान शंकर कामदेव को दग्ध किया था। हिमालय का वह शिखर गंगा अवतरण के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं परम उत्तम संदिग्ध तीर्थ में तपस्या ने पार्वती प्रारंभ की। गौरी के तप करने से उसका नाम गौरी शिखर के नाम से हो गया। मुने शिवा के अपने तप की परीक्षा के लिए वहां बहुत से सुंदर एवं वस्त्र लगाए जो फल देने वाले थे। सुंदर पार्वती ने पहले शुद्ध करके वहां वेदी का निर्माण किया। तदनंतर ऐसी तपस्या आरंभ की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वे मन सहित संपूर्ण इंद्रियों को शीघ्र काबू में करके उस वेदी पर उच्च कोटि की तपस्या करने लगी। ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर दिन रात आग जलाए रखकर बीच में बैठी रहती है। निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जाप करती रहती है। वर्षा ऋतु में वेदी पर के आसन पर बैठकर किसी पत्थर की चट्टान पर ही आसन लगाकर नित्य वर्षा की जलधारा भिगाती रहती है। शीतकाल में निराहार रहकर भगवान शंकर के भजन में तत्पर हो वे सदा शीतल जल के भीतर खड़ी रहती। रात भर बर्फ की चट्टानों पर बैठा करती थी। इस प्रकार तप करती हुई पंचाक्षर मंत्र से जब मैं संलग्न और शिवा संपूर्ण मनवांछित फलों के दाता शिव का ध्यान करती थी। प्रतिदिन अवकाश मिलने पर वे सखियों के साथ अपने चित्त को लगाए हुए रस्सों को प्रसन्नता पूर्वक सींचती और वहां पधारे हुए देवताओं का सादर सत्कार करती थी। शुद्ध चित्त वाली पार्वती ने प्रचंड आंधी, कड़ाके की सर्दी, अनेक प्रकार के वृक्षों, दूसरे धूप का भी सेवन किया। उनके ऊपर वह नाना प्रकार के दुख आए, परंतु उन्होंने कुछ भी नहीं गिना। मुने वे केवल शिव में ही मन लगाकर वहां सुस्थिर भाव से खड़ी या बैठी रहती थी। उनका पहला वर्ष फलाहार में बीता और दूसरा वर्ष केवल पत्ते चबाकर बिताया। इस तरह तपस्या करती हुई देवी पार्वती क्रम से असंख्य वर्ष बीत गए।
तदनंतर भगवान हिम की पुत्री शिवा देवी पत्ते भी खाना छोड़कर सर्वदा निराहार रहने लगी। तो भी तपस्या में उनका अनुराग बढ़ता ही गया। हिमालय पुत्र शिवा ने भोजन के लिए पर्ण का भी त्याग कर दिया, इसलिए देवताओं ने उनका नाम अपर्णा रख दिया। इसके बाद पार्वती भगवान शिव के स्मरण पूर्वक एक पैर से खड़ी हो पंचाक्षर मंत्र का जप करती बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उनके अंग चीर और वत्सल से ढकते मस्तक पर जटाओं के समूह धारण करती थी। इस प्रकार शिव में चिंतन लगी हुई पार्वती ने अपनी तपस्या के द्वारा मुनियों को जीत लिया। उस तपोवन में महेश्वर के चिंतना पूर्वक तपस्या करते हुए काली के 3000 वर्ष बीत गए। तदनंतर मां महादेव जी ने 60,000 वर्षों तक तप किया। उस स्थान पर सन भर ठहरकर शिवा देवी इस प्रकार चिंतन लगी, क्या महादेव जी इस समय ये नहीं जानते कि मैं उनके लिए नियमों के पालन में तत्पर हो तपस्या कर रही हूँ? फिर क्या कारण है कि सुदीर्घ कार्य तपस्या में लगी मुझ सेविका के पास वे नहीं आए? लोक में और वेद में और मुनियों द्वारा सदा गिरीश की महिमा का बखान किया जाता है। सब यही कहते हैं कि भगवान शंकर सर्वज्ञ सर्वात्मा सर्वदर्शी समस्त ईश्वरों के दाता, दिव्य शक्ति संपन्न, सबके मनोभावों को समझ लेने वाले, भक्तों के अभिष्ट देने वाले, 10 मंगल क्लेशों का नाश करने वाले हैं। यदि मैं समस्त कामनाओं को परित्याग करके भगवान वर्ष ध्वज में अंडुत हुई तो वे कल्याण करे भगवान यहाँ से परमेश्वर प्रसन्न हो। यदि मैं नारद प्रोक्त पंचाक्षर मंत्र सदा उत्तम भक्तिभाव से पूजन किया है तो भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैं सर्वस्व शिव की स्तुति भक्ति से एवं निर्विकार हूँ तो भगवान शंकर मुझ पर अत्यधिक प्रसन्न हो। इस तरह नित्य चिंतन करती हुई जटा पक्षल धारणी निर्विकार पार्वती मुंह नीचे किए दीर्घ काल तक तपस्या में लगी रही। उन्होंने ऐसी तपस्या की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वहां उस तपस्या का स्मरण करके पुरुषों को बड़ा विस्मय हुआ। महर्षि पार्वती की तपस्या का जो दूसरा प्रभाव पड़ा था उसे भी इस समय सुनो। जगदम्बिका पार्वती का वह महान तप परम आश्चर्यजनक था जो स्वभाव एक दूसरे के विरोधी थे। ऐसे प्राणी भी उस आश्रम के पास रहकर उनकी तपस्या के प्रभाव से विरोध रहित हो जाते थे। सिंह और गो आदि सदा राग आदि दोषों से संयुक्त रहने वाले पशु भी पार्वती की तप की महिमा से वहां परस्पर बाधा नहीं पहुंचाते थे। उनमें इसके अतिरिक्त जो स्वभाव एक दूसरे के बैरी हैं, जैसे चूहे बिल्ली आदि दूसरे जीव भी उस आश्रम पर कभी रोष आदि विकारों से दोष नहीं होते थे। वहां के सभी वृक्षों में सदा फल लगे रहते थे। भांति भांति के तनों विचित्र पुष्प उस वन की शोभा बढ़ाते थे। वहां का सारा पर्वत कैलाश के समान हो गया था। पार्वती की तप की सिद्धि का साक्षात रूप बन गया था। बोलो शंकर भगवान की जय। पार्वती की तपस्या विषय दृढ़ता, उनका पहले से भी उग्र तप, उससे त्रिलोकी का संतुष्ट होना तथा समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा और विष्णु का भगवान शिव के स्थान पर जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं मुनीश्वर शिव की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करती हुई पार्वती के बहुत वर्ष बीत गए तो भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। तब हिमाचल, मैना, मेरु और मंद्याचल आदि ने आकर पार्वती को समझाया और शिव प्राप्ति के लिए अत्यंत दुष्कर बताकर उन्हें अनुरोध किया कि तुम तपस्या छोड़कर घर लौट आओ। उनकी यह बात सुनकर पार्वती ने कहा, पिताजी, माताजी, हम मेरे सभी बांधव, मैंने पहले जो बात कही थी उसे क्या आप लोगों ने बुला दिया? अस्तुत है, इस समय मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उसे आप लोग सुन ले। जिन्होंने रोग से कामदेव को जलाकर भस्म किया थे वे महादेव जी यद्यपि विरक्त है तो भी अपनी तपस्या से भगवान शंकर को अवश्य प्रसन्न करूंगी। आप सब लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घर को जाइए, महादेव जी संतुष्ट होंगे ही, इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने कामदेव को जलाया है, जिन्होंने इस पर्वत के वन को भी जलाकर भस्म कर दिया, उन भगवान शंकर को मैं केवल तपस्या से यहाँ बुलाऊंगी। महाभागन, आप ये जान लें कि महान तपोबल से भगवान सदाशिव सेवा के लिए सुलभ हो सकती है। यह मैं आप लोगों से सत्य कहती हूँ। सुमधुर भाषण देने वाली पर्वत राजकुमारी शिवा माता मेनका भाई मेनक पिता हिमालय और मंदराचल आदि से तपस्वित बात कहकर शीघ्र ही चुप हो गई। शिवा के ऐसा कहने पर वे चतुर चालाक पर्वत गिरिराज सुमेरु आदि गिरिराज की बारंबार प्रसन्नता करते हुए अत्यंत विस्मित हो, जैसे आए थे वैसे ही घर को लौट आए। उन सबके चले जाने पर गिरी पार्वती मन में यथार्थ निश्चय करके पहले से भी अधिक उग्र तपस्या करने लगी। मुनिश्रेष्ठ देवता, असुरों और मनुष्य चराचर प्राणों से समस्त लोकी को उसकी महत्व से संतप्त हो उठी। उस समय समस्त देवता, असुर, यक्ष, किन्नर, चारक, सिद्ध, साधक, मुनि, विद्याधर, बड़े बड़े नाग, प्रजापति, गुहा और अन्य लोग से भी महान कष्ट में पड़ गए, परंतु इसका कोई भी कारण उनके समझ में नहीं आता। जब इंद्र आदि सब देवता मिलकर गुरु बृहस्पति की सलाह ले बड़ी वेलता से सुमेरु पर्वत पर मुझ विधाता के समझ में आए। उस समय उनके सारे अंग संतप्त हो रहे थे।
अब मुझे प्रणाम करके सभी व्याकुल और कांतिहीन देवताओं ने मेरी स्तुति की और साथ ही मुझसे बोला, प्रभु जगत के संताप होने का क्या कारण है। उनका प्रश्न सुनकर मन ही मन शिवा का स्मरण करके विचार पूर्वक मैंने सब कुछ जान लिया। इस विषय में जो दाह उत्पन्न हो गया है वे गिरिराज की तपस्या का फल है। यह जानकर मैं उन सब लोगों के साथ शीघ्र ही क्षीर सागर को गया। वहां जाने का उद्देश्य भगवान श्री विष्णु से सब कुछ बताना था। वहां पहुंचकर देखा भगवान श्री हरि सुगत आसन पर विराजमान है। देवताओं के साथ मैंने हाथ जोड़कर प्रसन्नतापूर्वक उनकी स्तुति की और कहा, महाविष्णु, तपस्या में लगी हुई पार्वती के परम उग्र तप से संतप्त हो हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं। हमें बचाइए बचाइए। हम सब देवताओं की यह बात सुनकर सैया पर बैठे हुए भगवान लक्ष्मीपति हमसे बोले। श्री विष्णु भगवान, देवताओं, मैंने आज पार्वती जी की तपस्या का सारा कारण जान लिया है। तुम लोगों के साथ अब परमेश्वर शिव के पास चलता हूँ। हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे कि वे गिरिराज को बिहा कर अपने यहाँ ले आवे। हमरो इस समय समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान से शिवा के पानी ग्रहण के लिए अनुरोध करना है। देवादीपे नागधारी भगवान शिव शिवा को वर देने के लिए जैसे भी गए उनके आश्रम पर जाएं, इसमें वैसा ही प्रयत्न करेंगे। अतः परम मंगल में महाप्रभु रुद्र जहाँ तप में लगे हुए हैं वही हम सब लोग सुने। भगवान विष्णु बांध के सब देवता आदि हटी क्रोधी और जलाने के लिए उद्यत रहने वाले प्रलय रुद्र से अत्यंत भयभीत हो बोले। देवताओं ने कहा, भगवान जो महाभयंकर कालाग्नि के समान दीप्तिमान और भयानक नेत्र से हैं, उन रोष से भरे महाप्रभु रुद्र के पास हम लोग नहीं जा सकेंगे, क्योंकि जैसे पहले उन्होंने कुपित हो दुर्जय काम को भी जला दिया, ऐसे वे हमें भी दग्ध कर डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। मुने देवताओं की बात सुनकर लक्ष्मी ने उनको सांत्वना देते हुए कहा, बोले, देवताओं, तुम सब लोग प्रेम और आदर से मेरी बात सुनो। भगवान शिव देवताओं के स्वामी तथा महान भय का नाश करने वाले हैं। वे तुम्हें नहीं दग्ध करेंगे। तुम लोग बड़े चतुर हो, अतः तुम्हें शंभु को कल्याणकारी मानकर हमारे साथ सबके उत्तम प्रभु और महादेव जी के शरण में चलना चाहिए। भगवान शिव पुरातन पुरुष सर्वेश्वर वर्णीय परमेश्वर जगतवस्वी परमात्म स्वरूप है, अतः हमें उनकी शरण में अवश्य चलना चाहिए। प्रभावशाली विष्णु के ऐसा कहने पर सब देवता उनके साथ विनाशकारी शिव के दर्शन के लिए गए। मार्ग में पार्वती का आश्रम पहले पड़ता था, अतः उन गिरिराज नंदिनी की तपस्या देखने के लिए विष्णु आदि सब देवता कौतूहल पूर्वक उनके आश्रम पर गए। पार्वती के श्रेष्ठ तप को देखकर सब देवता उनके उत्तम तेज से व्याप्त हो गए। अब उन्होंने तपस्या में लगी हुई उन तेजों में जगदम्बिका को बारंबार नमस्कार किया और साक्षात सिद्धरूपा शिवापति के तप के भूरी भूरी प्रसन्नता करते हुए वे सब देवता उस स्थान पर गए जहां भगवान विराजमान थे। उन्होंने वहां पहुंचकर सब देवताओं ने पहले तुम्हें उनके पास भेजा और स्वयं वे मदनहारी भगवान घर से दूर ही खड़े रहे। वे वहीं से देखते रहे कि भगवान शिव कुपित हैं। प्रसन्न नारद, तुम तो सदा निर्भय रहने वाले विशेष शिव के भक्तों थे। तुमने भगवान शिव के स्थान पर जाकर उन्हें सदा प्रसन्न देखा। फिर वहां से लौटे तुम विष्णु आदि सब देवताओं को भगवान शिव के स्थान पर ले गए। वहां पहुंचकर विष्णु आदि सब देवताओं ने देखा भक्त भगवान शिव सुखपूर्वक प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। अपने गिरोह से गिरे हुए तपस्वी का रूप धारण किए हुए योगासन पर आसीन है। उन परमेश्वर रूपी शंकर का दर्शन करके मेरे सहित विष्णु आदि अन्य देवता शुद्धों मुनीश्वर ने उन्हें प्रणाम करके वेदों उपनिषदों के सूत्रों द्वारा उनका स्मरण किया। बोलो शंकर भगवान की जय। देवताओं का भगवान शिव से पार्वती के साथ विवाह का अनुरोध, भगवान का विवाह के दोष बताकर अस्वीकार करना तथा उनके पूर्ण प्रार्थना करने पर स्वीकार करने। नारद, देवताओं ने वहां पहुंचकर भगवान रुद्र को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। तब नंदीश्वर ने भगवान शिव से उनकी दीन बंधुता भक्त वत्सला को प्रसन्न करते हुए कहा, प्रभु देवता और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं। सर्वेश्वर, आप उनका उद्धार कीजिए। दयालु नंदी के इस प्रकार सूचित करने पर भगवान शंभु धीरे धीरे आंखें खोलकर ध्यान से उपरत हुए। समाधि से विरक्त हो परम ज्ञानी परमात्मा एवं ईश्वर शंभु ने समझ देवताओं से इस प्रकार कहा। शंभु बोले, श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवेश्वर, तुम सब लोग मेरे समीप कैसे आए? तुम अपने आने का जो भी कारण होगा शीघ्र बताओ। भगवान शंकर का वचन सुनकर सब देवता प्रसन्न हो कारण बताने के लिए भगवान विष्णु के मुंह की ओर देखने लगे। तब शिव के महान भक्त और देवताओं के हितकारी श्री विष्णु मेरे बताए हुए देवताओं के महत्व कार्य को सूचित करने लगे। उन्होंने कहा, शंभु तारकासुर ने देवताओं को अत्यंत अद्भुत एवं महान कष्ट प्रदान किया है। यही बताने के लिए सब देवता यहाँ आए हैं। भगवान आपके औरस पुत्र से ही दाते
तारक मारा जा सकेगा और किसी से नहीं, मेरा कथन सर्वदा सत्य है महादेव। इस प्रकार विचार करके आप कृपा करें, आपको नमस्कार है। स्वामिन, तारकासुर के द्वारा उपस्थित किए गए इस कष्ट से आप देवताओं का उद्धार कीजिए। देव शंभो, आप दाहिने हाथ से गिरजा का पानी ग्रहण किए, गिरिराज हिमवान के द्वारा दी हुई मां पार्वती के पानी ग्रहण के द्वारा अनुग्रहित कीजिए। श्री विष्णु का वचन सुनकर योग परायण भगवान शंकर ने उन सबको उत्तम गति का दर्शन देते हुए इस प्रकार कहा, देवताओं, जो ही मैंने सर्वांग सुंदरी की तेजा देवी को स्वीकार किया, जो ही समस्त सर्वेश्वर तथा ऋषि मुनि सकाम हो जाएंगे, फिर तो वे परमार्थ पद पर चलने वाले समर्थ न हो सकेंगे। दुर्गा अपने पानी ग्रहण मात्र से ही कामदेव को जीवित कर देगी। विष्णु, मैंने कामदेव को जलाकर देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर दिया है। आज से सब लोग मेरे साथ सुनिश्चित रूप से निष्काम होकर रहे। देवताओं, जैसा मैं हूँ उसी तरह तुम लोग पृथक पृथक रहकर कोई विशेष प्रयत्न किए बिना ही अत्यंत दुष्कर्म एवं उत्तम तपस्या कर सकोगे। अब उस मदन के न होने पर तुम सब देवता समाधि के द्वारा परमानंद का अनुभव करते हुए निर्विकार हो जाओ, क्योंकि काम नरक की ही प्राप्ति कराने वाला है। काम से क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है, मोह से तपस्या भंग होती है। तुम सब मेरी श्रेष्ठ देवताओं का काम और क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। मेरे इस कथन को कभी अन्यथा नहीं मानना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नंद वृषभ के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले भगवान महेश्वर की इस प्रकार बातें सुनकर ब्रह्मा विष्णु आदि देवता मुनियों को निष्काम धर्म का उपदेश के अंतर भगवान शंभु पुनः ध्यान लगाकर शुद्ध होकर पहले की भांति परसों गिरे हुए सुस्थिर भाट में बैठ गए। वे अपने मन में ही स्वयं आत्म स्वरूप निरंजन निरामय निर्विकार निरामय परम पर नित्य ममता रहित निर्विग्रह शब्द रहित निर्गुण ज्ञान में और प्रकृति से परम परमात्मा का चिंतन करने लगे। इस प्रकार परम स्वरूप का चिंतन करते हुए ध्यान में अधिष्ठ हो गए। बहुत से प्राणियों की सृष्टि करने वाले भगवान शिव का ध्यान करते करते परमानंद में हो गए। श्री हरि एवं इंद्र आदि देवताओं ने जब परमेश्वर शिव का ध्यान मगन देखा, उन्हें नंदी की सम्मति ली। नंदी ने पुनः दीन भाव से स्तुति करने कहा। इनकी इस समस्ती के अनुसार देवता स्तुति करने लगे, बोले, देवादिदेव महादेव करुणा सागर प्रभु, हम आपके शरण में आए हैं, आप हमारे क्लेश से उद्धार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार बहुत दीनता पूर्ण उक्ति से देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। इसके बाद वे सब देवता प्रेम से व्याकुल हो उस स्वर से फूट फूट कर रोने लगे। मेरे साथ भगवान श्री हरि उत्तम भक्ति युक्त से मन ही मन भगवान शंभु का स्मरण करते हुए अत्यंत दीनता पूर्ण वाणी से उन्हें अपना अभिप्राय निवेदन करने लगे। देवताओं के मेरे तथा श्री हरि के इस प्रकार बहुत स्तुति करने पर भगवान महेश्वर अपनी भक्तवत्सला के कारण ध्यान से विरस्त हो गए। उनका मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। भक्तवत्सल शंकर श्री हरि आदि को करुणा दृष्टि देकर उनका हृदय बढ़ाते हुए बोले, विष्णु ब्रह्मा तथा इंद्र आदि बताओ, तुम सब लोग एक साथ यहाँ की सब रहते हैं, मेरे सामने सच सच बताओ। श्री हरि ने कहा, महेश्वर, आप सर्वज्ञ हैं, सबके अंतर्यामी ईश्वर हैं। क्या आप हमारे मन की बात नहीं जानते? अवश्य जानते हैं, तब भी हम आपकी आज्ञा से स्वयं कहता हूँ। सुखदायक शंकर, हम सब देवताओं को तारकासुर अनेक प्रकार से दुख देता है, इसलिए देवताओं आपको प्रसन्न किया है। आपके लिए उनकी राज हिमालय से शिवा की उत्पत्ति कराई है। शिवा के गर्भ से आपका जो पुत्र उत्पन्न होगा उससे तारकासुर की मृत्यु होगी, दूसरे किसी उपाय से नहीं। ब्रह्मा जी ने उस दैत्य को यही वर दिया है, इसी कारण दूसरे से उसकी मृत्यु नहीं हो पा रही है, अतः वह निडर हो सारे संसार को कष्ट दे रहा है। इधर नारद जी की आगे से पार्वती कठोर तपस कर रही है, उनके तेज से समस्त चराचर प्राणों से त्रिलोकी आच्छादित हो गई है। इसलिए परमेश्वर, आप शिवा को वर देने के लिए जाइए, स्वामी देवताओं को दुख मिटाइए और हमें सुख दीजिए। शंकर, मेरे तथा देवताओं के हृदय में आपके विवाह का उत्सव देखने का बड़ा भारी उत्साह है, अतः आप यथोचित रीति से विवाह कीजिए। परमेश्वर, आपने रीति का जो वर दिया है उसकी पूर्ति का अवसर आ गया है, अतः अपनी प्रतिज्ञा को शीघ्र सफल कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा क्या? उन्हें प्रणाम करके विष्णु आदि देवता और महर्षियों के नाना प्रकार के स्तोत्र द्वारा उन्हें उनकी स्तुति की। फिर वे सबके सब उनके सामने खड़े हो गए। भक्तों के धीन रहने वाले भगवान शंकर भी, जो वेद मर्यादा के रक्षक हैं, देवताओं की बात सुन हंसकर बोले, हे हरे देव और हरे देवताओं, तुम सब लोग आदर पूर्वक सुनो। मैं ईश्वर की विशेषता विवेकपूर्ण बात कहता हूँ। विवाह करना मनुष्य के लिए उचित कार्य नहीं है, क्योंकि विवाह जनतापूर्वक बांध रखने वाली एक बहुत बड़ी बेड़ी है। जगत में बहुत से कुसंग हैं, परंतु स्त्री का संग उन सबसे बढ़कर है। मनुष्य सारे बंधनों से छुटकारा पा सकता है, परंतु स्त्री संग रूपी बंधन से मुक्त नहीं हो सक पाता। लोहे और कांट की बनी हुई बेड़ियों में दृढ़तापूर्वक बंधा हुआ पुरुष भी एक दिन उसके से छुटकारा पा जाता है, परंतु स्त्री पुत्र आदि के बंधन में बंधा हुआ मनुष्य कभी छूट नहीं पाता। महान बंधन में डालने वाली विषय सदा बढ़ते रहते हैं। जिनका मन विषयों के वशीभूत हो गया है, उसके लिए मोक्ष
सपन में भी दुर्लभ है। विद्वान पुरुष यदि सुख चाहता है तो विषयों को भली भांति त्याग दे। विषयों को विषय के समान बताया गया है, जिसके द्वारा मनुष्य मारा जाता है। विषयों के साथ वार्ता करने पर मनुष्य क्षण भर में पतित हो जाता है। आचार्यों ने विषय को मिश्री मिलाई हुई मदिरा कहा है। यद्यपि मैं इस बात को जानता हूँ, यद्यपि विषयों के इन सारे दोषों का मुझे ज्ञान है, तभी मैं तुम्हारी प्रार्थना को सफल करूंगा, क्योंकि मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ और भक्त भक्तों से उचित अनुचित सारे कार्य करता हूँ। इसलिए तीनों लोगों की अच्छे चोटकर्ता के रूप में मेरी प्रसिद्धि है। भक्तों के लिए मैंने अनेक बहुत प्रकार के व्रत ध्यान किए। गर्भवती होकर विश्वाधार मुनि का दुख दूर किया है। रे यदि अब अधिक क्या कहने की जरूरत आवश्यकता है। मेरी जो प्रतिज्ञा है तुम सब लोग अच्छी तरह जानते हो। मैं सत्य कहता हूँ कि जब जब भक्त पर कहीं विपत्ति आती है, तब तक मैं उसे तत्काल सारे कष्ट दूर कर देता हूँ। तारका से तुर से तुम सब लोग जो दुख प्राप्त मैं जानता हूँ और उसे हरण करूंगा। यह भी मैं सत्य सत्य बता रहा हूँ। यदि मेरे मन में शादी करने की कोई इच्छा नहीं है, तब भी मैं पुत्र उत्पादन के लिए गिरजा के साथ विवाह करूंगा। और तुम सब देवता अब निर्भय होकर अपने अपने घर जाओ, मैं तुम्हारा कार्य शीघ्र सिद्ध कर दूंगा। इस विषय में अब कोई विचार नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसे कहकर भगवान शंकर मौन हो समाधि में स्थित हो गए और विष्णु आदि सब देवता अपने अपने धर्म को चले गए। बोलो शंकर भगवान की जय।